बहन पुत्री सकल और जग की नार। भावार्थ, यति पुरुष उसको कहते हैं जो अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री में पति पत्नी वाला भाव न रखे, पर स्त्री को आयु अनुसार माता, बहन या बेटी के भाव से जाने। सती स्त्री के लक्षण: स्त्री सो जो पतिव्रत धर्म धरे, निज पति सेवत जोए। अन्य पुरुष सब जगत में पिता भ्रात सुत होए। अपने पति की आज्ञा में रहे, निज तन मन से लाग। पिया विपरीत ना कछु करे, तात्रिया को बड़ भाग। भावार्थ, सती स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे, अपने पति के अतिरिक्त संसार के अन्य पुरुषों को आयु अनुसार पिता, भाई तथा पुत्र के भाव से देखे, यानी बरते। अपने पति की आज्ञा में रहे, मन तन से सेवा करे, कोई कार्य पति के विपरीत ना करे। दान करना कितना अनिवार्य है। कबीर साहब कहते हैं, मनोकामना बिहाय के हर्ष सहित करे दान। ताका तन मन निर्मल होए, होए पाप की हान। यज्ञ दान बिन गुरु के, निष्दिन माला फेर। निष्फल वह करनी सकल, सतगुरु भाख्या टेर। प्रथम गुरु से पूछिए, कीजय काज बहोर। सो सुखदायक होत है, मिटे जीव का खोर। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है वह दान दोनों फल देता है। वर्तमान जीवन में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा, और जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिना मनोकामना पूर्ति के लिए किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है, पाप नाश करता है। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। बिना गुरु के कितना ही दान करो और कितना ही नाम स्मरण की माला फेरो, सब व्यर्थ प्रयत्न है। यह सद्गुरु पुकार पुकार कर कहता है। प्रथम गुरु की आज्ञा लें, तब अपना नया कार्य करना चाहिए। वह कार्य सुखदायक होता है तथा मन की सब चिंता मिटा देता है। कबीर साहब कहते हैं, अभ्यागत आगम निरखी, आदर मान समेत। भोजन छाजन बित यथा, सदा काल जो देत। भावार्थ, आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए तो आदर के साथ भोजन तथा बिछावना अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सदा देना चाहिए। सोई मलेच्छ समझानिए, गृही जो दान विहीन। यही कारण नित दान करें, जो नर चतुर प्रवीण। भावार्थ, जो गृहस्थी व्यक्ति दान नहीं करता वह तो म्लेच्छ यानी दुष्ट व्यक्ति के समान है। इसलिए हे बुद्धिमान, नित यानी सदा दान करो। पात्र कुपात्र विचार के, तब दीजै ताहि दान। देता लेता सुख लहै, अंत होए नहीं हान। भावार्थ, दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान हर्ष पूर्वक देना चाहिए। सुपात्र गुरुदेव बताया है। फिर कोई भूखा है, उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। बाढ़ पीड़ितों, भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन, कपड़े अपने हाथों देना सुपात्र को दिया दान कहा है। इसमें कोई हानि नहीं होती। धर्म बोध पृष्ठ 179 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, फल कारण सेवा करें, निष्दिन याचै राम। कह कबीर सेवा नहीं, जो चाहे चौगुने दाम। भावार्थ, जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेवा यानी पूजा करता है, दिन रात परमात्मा से मांगता रहता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि वह सेवा सेवा नहीं जो 4 गुना धन सेवा के बदले इच्छा करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 163। कबीर साहब कहते हैं, सज्जन सगे कुटुंब हितु, जो कोई द्वारे आओ। कबहु निरादर न कीजिए, राखे सबका भाव। भावार्थ, भद्र पुरुषों, सगे यानी रिश्तेदारों, कुटुंब यानी परिवारजनों तथा हितु यानी आपके हितैषियों का आपके द्वार पर आना हो तो कभी अनादर नहीं करना चाहिए, सबका भाव रखना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं,
कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लाख करोड़, पैसा एक न संग चले केते दाम बटोर। भावार्थ, दान धन पर पैसा खर्च किया नहीं, लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिए, संसार छोड़कर जाते समय एक पैसा भी साथ नहीं चलेगा, चाहे कितना ही धन संग्रह कर लो। जो धन हरि के हेत, धर्म राह नहीं लगात, सो धन चोर लबार गह, धर छाती पर लात। भावार्थ, जो धन परमात्मा के निमित्त खर्च नहीं होता, कभी धर्म कर्म में नहीं लगता, उसके धन को डाकू, चोर, लुटेरे छाती ऊपर लात धरकर यानी डरा धमकाकर छीन ले जाते हैं। सत का सौदा जो करे, दंभ छल छिद्र त्यागे, अपने भाग का धन लहे, पर धन विष सम लागे। भावार्थ, अपने जीवन में परमात्मा से डरकर सत्य के आधार से सर्व कर्म करने चाहिए। जो अपने भाग्य में धन लिखा है उसी में संतोष करना चाहिए, पर धन को विष के समान समझे। भूखा जही घर ते फिरे, ताको लागे पाप, भूखो भोजन जो देत हैं, कटे कोटि संताप। भावार्थ, जिस घर से कोई भूखा लौट जाता है उसको पाप लगता है, भूखों को भोजन देने वालों के करोड़ों विघ्न टल जाते हैं। प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। भावार्थ, यदि आपके घर पर कोई संत यानी भक्त आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। धर्म बोध पृष्ठ 180 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, यद्यपि उत्तम कर्म करी, रहे रहित अभिमान, साधु दे की सिर नावते, करते आदर मान। भावार्थ, अभिमान त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। संत भक्त को आता देखकर शीश झुकाकर प्रणाम तथा सम्मान करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, बार बार निज श्रवण ते, सुने जो धर्म पुराण, कोमल चित उदार नित, हिंसा रहित बखान। भावार्थ, भक्त को चाहिए कि वह बार बार धर्म कर्म के विषय में सत्संग ज्ञान सुने और अपना चित्त कोमल रखे। अहिंसा परम धर्म है, ऐसे अहिंसा संबंधी प्रवचन सुनने चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 164। कबीर साहब कहते हैं, न्याय धर्म युक्त कर्म सब करें, न करना कभू अन्याय, जो अन्यायी पुरुष हैं बंधे यमपुर जाएं। भावार्थ, सदा न्याय युक्त कर्म करने चाहिए, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। जो अन्याय करते हैं वे यमराज के लोक में नरक में जाते हैं। धर्म बोध पृष्ठ 181 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, गृह कारण में पाप बहु, नित लागे सुन लोए, ताहिते दान अवश्य है, दूर ताहिते होए। चक्की चौके चूल्ह में, झाड़ू अरु जलपान, गृही आश्रमी को नित्य यह, पाप पांचे विधि जान। भावार्थ, गृहस्थी को चक्की से आटा पीसने में, खाना बनाने में, चूल्हे में अग्नि जलाई जाती है। चौका अर्थात स्थान लीपने में तथा झाड़ू लगाने तथा खाने तथा पीने में 5 प्रकार से पाप लगते हैं। हे संसारी लोगों, सुनो, इन कारणों से आपको नित्य पाप लगते हैं, इसलिए दान करना आवश्यक है। ये पाप दान करने से ही नाश होंगे। कबीर साहब कहते हैं, कछु कटे सत्संगते, कछु नाम के जाप, कुछ संत के दर्शते, कछु दान प्रताप। भावार्थ, भक्त के पाप कई धार्मिक क्रियाओं से समाप्त होते हैं। कुछ सत्संग वचन सुनने से ज्ञान यज्ञ के कारण, कुछ नाम के जाप से, कुछ संत के दर्शन करने से तथा कुछ दान के प्रभाव से समाप्त होते हैं। जैसे वस्त्र पहनते हैं, मिट्टी धूल लगने से मैले होते हैं, उनको पानी साबुन से धोया जाता है। इसी प्रकार नित्य कार्य में पाप लगना स्वाभाविक है। इसी प्रकार वस्त्र की तरह सत्संग वचन, नाम स्मरण, दान व संत दर्शन रूपी साबुन पानी से नित्य धोने से आत्मा निर्मल रहती है, भक्ति में मन लगा रहता है। कबीर साहब कहते हैं, जो धन पाए न धर्म करत, ना ही सद व्यवहार, सो प्रभु के चोर हैं,
फिरते मारो मार। भावार्थ, जो धन परमात्मा ने मानव को दिया है, उसमें से जो दान नहीं करते और ना अच्छा आचरण करते हैं, वे परमात्मा के चोर हैं, जो माया जोड़ने की धुन में मारे मारे फिरते हैं। संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते विधना बागुल किए रहे ऊर्ध मुख झूल। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 13 में कहा है कि जो धर्म कर्म नहीं करते, जो परमात्मा द्वारा दिए धन से दान आदि धर्म कार्य नहीं करते, वे तो चोर हैं। वे तो अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, धर्म में नहीं लगाते, वे तो पाप ही खाते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 165। बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सो शत्रु हैं, बाल पढ़ावे नाही, हंसन में बगुला यथा, तथा अनपढ़ सो पंडित माही। भावार्थ, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, वे अपने बच्चों के शत्रु हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों में ऐसा होता है जैसे हंस पक्षियों में बगुला। यहाँ पढ़ाने का तात्पर्य धार्मिक ज्ञान कराने से है, सत्संग आदि सुनने से है। यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वह शुभ अशुभ कर्मों को नहीं जान पाता, जिस कारण से वह पाप करता रहता है। जो सत्संग सुनते हैं उनको संपूर्ण कर्मों का तथा अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। वह कभी पाप नहीं करता। वह हंस पक्षी जैसा है जो सरोवर से केवल मोती खाता है, जीव जंतु मछली आदि आदि नहीं खाता। इसके विपरीत अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति बुगले पक्षी जैसे स्वभाव का होता है। बुगला पक्षी मछली कीड़े मकोड़े आदि आदि जल के जंतु खाता है। शरीर से दोनों हंस पक्षी तथा बगुला पक्षी एक जैसे आकार तथा सफेद रंग के होते हैं। उनको देखकर नहीं पहचाना जा सकता, उनके कर्मों से पता चलता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान युक्त व्यक्ति शुभ कर्मों से तथा तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति अशुभ कर्मों से पहचाना जाता है। कबीर साहब कहते हैं, पहले अपने धर्म को भली भांति सिखलाए, अन्य धर्म की सीख सुनी भटकी बाल बुद्धि जाए। भावार्थ, बच्चों को या परिवार के अन्य सदस्यों को पहले अपने धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से कराना चाहिए। जिनको अपने धर्म यानी धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं, वह बालक जैसी बुद्धि का होता है। वे अन्य धर्म पंथ की शिक्षा सुनकर भटक जाते हैं। जिनको अपने धर्म यानी पंथ का संपूर्ण ज्ञान है, वह भ्रमित नहीं होता। धर्म बोध पृष्ठ 182 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, जो कछु धन का लाभ हो शुद्ध कमाई कीन, ता धन के 10वें अंश को अपने गुरु को दीन। 10वां अंश गुरु को दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। भावार्थ, शुद्ध नेक कमाई से जो लाभ होता है उसका 10वां भाग अपने गुरुदेव को दान करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जे गुरु निकट निवास करे तो सेवा कर नित्य, जो कछु दूर बसे पल पल ध्यान से हित। भावार्थ, यदि गुरु जी का स्थान आपके निवास के निकट हो तो प्रतिदिन सेवा के लिए जाइए। यदि दूर है तो उनकी याद पल पल करनी चाहिए। इससे साधक का हित होता है, यानी लाभ प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं, छठे मास गुरु दर्शन करंते, कबहु न चुको हंस, गुरु दर्श अरु सत्संग, विचार सो उधरे जात है वंश। छठे मास ना करी सके, वर्ष में करो धाय, वर्ष में दर्शन नहीं करे, सो भक्त साकिट ठहराए। जय गुरु पर लोग गमन करे, सीख मानियो शीश, हरदम गुरु को साथ जानी, सुमरो नित जगदीश। गुरु मरामत जानियो, वस्त्र त्यागा स्थूल, सूक्ष्म देही गमन करी, खिला अमर वह फूल। सतलोक में बैठी कर गुरु निरखै तोहे, गुरु तजना और मानिए अध्यात्म हानि होए। गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय, नाम जपै अरुदान धर्म में कबहु ना अलसाए। जैसे रवि आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता अरु प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। ऐसे गुरु जहां बसे
सब पर करे रजा, गुरु समीप जानकर सकल विकार करत लजा।